Good afternoon, all of you. I am again with you with a new editorial, A Matter of Relief from the Hindu, dated 19th May. आज का ये जो एडिटोरियल है ये अभी उस अनाउंसमेंट पर बेस्ड है जो मोदी सरकार ने किया है, आत्मनिर्भर भारत अभियान, और उसमें क्या क्या प्रोविज़न्स हैं, क्या क्या अनाउंसमेंट्स हैं, उसका क्या इम्पैक्ट होगा, इसको इफ़ेक्टिव होने के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत है, इसके बारे में बताया गया है। तो एडिटोरियल शुरू करने के पहले मैं उन वर्ड्स को रिकैपिचुलेट करता हूँ जो वर्ड्स इसके पहले भी डिस्कस किए जा चुके हैं। फर्स्ट वर्ड इज स्ट्रैटेजी। स्ट्रैटेजी मीन्स योजना या रणनीति। सप्लाई मीन्स आपूर्ति या आपूर्ति करना। सप्लाई इज यूज्ड बोथ एज ए नाउन एंड एज ए वर्ब। देन लिक्विडिटी। लिक्विडिटी इकोनॉमिक्स का टर्म है, तरलता। इसके बारे में एक डिस्कशन में मैंने डिटेल में बताया भी था। देन नेक्स्ट माइग्रेंट। माइग्रेंट मीन्स प्रवासी। नेक्स्ट इज रिफॉर्म। रिफॉर्म मीन्स सुधार। और लास्ट वर्ड जो पहले के एडिटोरियल में भी है और इसमें भी है वो है इन्हांस। इन्हांस मीन्स बढ़ाना। इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे उन वर्ड्स को जो नए हैं और आज के एडिटोरियल में आपको दिखेंगे। वर्ड्स हैं प्रमोट। प्रमोट मीन्स बढ़ावा देना। रिलीफ मीन्स राहत, यू नो। देन बूस्ट मीन्स भी बढ़ावा देना। प्रमोट और बूस्ट दोनों एक जैसे एक मीनिंग के वर्ड है। अनाउंसमेंट, घोषणा। ट्रांशे एक बहुत ही नया टाइप का वर्ड है। ट्रांशे मीन्स अंश या हिस्सा। देन रिलीफ राहत। पैटर्न स्वरूप या प्रतिरूप। विजिबल दिखने योग्य। अवेलेबिलिटी उपलब्धता, जैसे इस चीज़ की अवेलेबिलिटी मार्केट में है, ये चीज़ मार्केट में अवेलेबल है या उपलब्ध है। कैपिटल पूंजी। टर्म्स शर्त। एम्पावर मीन्स सशक्त बनाना। कॉन्स्टिट्यूएंसी चुनाव क्षेत्र। फिस्कल वित्त संबंधी एक वर्ड और एडिटोरियल में यूज़ किया गया है शॉर्ट फॉर्म में FISC। फिस्क ये एक रोमन वर्ड है। रोम में शासक का जो खजाना होता है उसको कहा जाता है फिस्क, FISC। देन ड्रॉवल। ड्रॉवल मीन्स आहरण या राशि निकालना। ये वर्ड बैंकिंग का है। बैंक से जो हम पैसा निकालते हैं, वी विड्रॉ मनी। प्रोविजंस मीन्स प्रावधान। क्रैंक अप एक फ्रेज है। क्रैंक अप का मतलब किसी चीज़ को दुरुस्त बनाना या और इफेक्टिव बनाना। नेक्स्ट स्टिमुलस प्रोत्साहन या प्रेरणा। देन कंजम्पशन खपत। देन सस्पेंड ये वर्ड पहले भी डिस्कस किया जा चुका है। अगर नौकरी के केस में लेते हैं तो किसी को निलंबित करना, और जनरल सेंस में अगर यूज़ किया जाता है तो किसी चीज़ को स्थगित करना। देन प्रिवेलिंग जो चीज़ वर्तमान में जारी है, जैसे फॉर एग्जांपल प्रिवेलिंग लॉकडाउन। इंशू एक वर्ड होता है। इंशू मीन्स आने को जो चीज़ रहती है उसके लिए वर्ड यूज़ करते हैं। इंशू मीन्स आना, भविष्य में आना। उसी से बना हुआ एडजेक्टिव है इंशुइंग, मीन्स आगामी या आने वाला। देन बोरोइंग उधार। ग्रांट स्वीकृत करना। ग्रांट को अगर नाउन के रूप में यूज़ करते हैं तो इसका मीनिंग अनुदान भी होता है। देन माइलस्टोन्स मील का पत्थर, या इसका एक और मीनिंग होता है किसी चीज़ के विकास में महत्वपूर्ण बिंदु या चरण, उसके लिए भी हम लोग वर्ड यूज़ करते हैं। इम्पॉर्टेंट सिग्निफिकेंट स्टेज और पॉइंट ऑफ टाइम इन ए प्रोसेस। नेक्स्ट वर्ड इज इंथ्यूज्ड। एक वर्ड होता है इंथुसियाज्म। इंथुसियाज्म मीन्स उत्साह या उल्लास। उसी से बना हुआ वर्ड इंथ्यूज्ड मीन्स उल्लासित या उत्साहित। अनलिश मीन्स बेकाबू या बेलगाम करना। नेक्स्ट पार्टिसिपेशन भागीदारी। एक और वर्ड है कॉर्पोरेटाइज। कॉर्पोरेटाइज मीन्स किसी चीज़ का व्यवसायीकरण करना, उसके लिए हम लोग वर्ड यूज़ करते हैं कॉर्पोरेटाइज। देन मोनोलिथ। मोनोलिथ मीन्स विशाल। खासकर ये वहाँ पे यूज़ किया जाता है मोनोलिथ, जैसे कोई बड़ा स्ट्रक्चर है और एक ही स्टोन का बना हुआ है तो दैट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड मोनोलिथ। नेक्स्ट इज ऑर्डिनेंस। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री मीन्स आयुध कारखाना। दो देयर आर टू वर्ड्स, वन इज ऑर्डिनेंस एंड द अदर इज ऑर्डिनेंस। तो यहाँ पे यूज़ किया गया है ऑर्डिनेंस फैक्ट्री। ऑर्डिनेंस मीन्स होता है आयुध या
आयुध का मतलब अस्त्र शस्त्र, जिस फैक्ट्री में अस्त्र शस्त्र बनते हैं उसको हम लोग कहते हैं ऑर्डिनेंस फैक्ट्री। एक और वर्ड है ऑर्डिनेंस। ऑर्डिनेंस मीन्स होता है अध्यादेश, जो सरकार गवर्नमेंट ऑर्डर को हम लोग कहते हैं। नेक्स्ट इज इन सम। इन सम मीन्स संक्षेप में। नोटेबल, नोटेबल मीन्स ध्यान देने योग्य। फीचर्स विशेषताएं। यूज गैम्बल, गैम्बल मीन्स जुआ, यूज मीन्स बड़ा, सो यूज गैम्बल मीन्स बड़ा जुआ। और फिर लास्ट में एक टर्म है डाउन द लाइन। डाउन द लाइन मीन्स के क्रम में। नाउ वी डिस्कस द एडिटोरियल। ए मैटर ऑफ रिलीफ मीन्स राहत की बात। With the announcement of the final tranche of Atmanirbhar Bharat Abhiyan, the COVID-19 relief package, a pattern to the government's approach is visible. अभी जो अंतिम पार्ट था आत्मनिर्भर भारत अभियान का, उसकी घोषणा की गई। आत्मनिर्भर भारत अभियान क्या है? कोविड-19 से रिलेटेड ये राहत पैकेज है जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अभी अनाउंस किया। तो इस अनाउंसमेंट के साथ ही सरकार का क्या अप्रोच है ये अब साफ दिखने लगा है, स्पष्ट प्रतीत हो रहा है। एंड दैट इज टू गिव ए स्ट्रॉन्ग सप्लाई साइड पुश बाय बूस्टिंग अवेलेबिलिटी ऑफ कैपिटल ऑन इजी टर्म्स, कीप इनकम एंड वेज सपोर्ट schemes to the minimum, empower constituencies ranging from farmers and workers to businesses, and finally the most important, keep the damage to the fisc as low as possible. इसकी जो विशेषताएं हैं इस अनाउंसमेंट के या इस अभियान के और जो पैकेज दिया गया, 3-4 पॉइंट्स इसमें साफ दिख रहे हैं। पहला है कि सप्लाई साइड को बूस्ट किया गया है। सप्लाई साइड को प्रमोट करने की कोशिश की गई है कि आपूर्ति वाला जो पहलू है उसको बूस्ट मिले। और ये कैसे मिलेगा? अगर सप्लायर को कैपिटल प्रोवाइड कर दिया जाए इजी टर्म्स पे, आसान शर्तों पर पूंजी अगर उपलब्ध करा दी जाए, तब ये चीज़ संभव हो सकती है। कीप इनकम एंड वेज सपोर्ट स्कीम्स टू द मिनिमम। आय और मजदूरी इसके समर्थन योजनाओं को न्यूनतम पे रखा जाए। एम्पावर कॉन्स्टिट्यूएंसीज रेंजिंग फ्रॉम फार्मर्स एंड वर्कर्स टू बिजनेसेस। कुछ जो सेक्टर्स हैं जैसे फार्मर्स, मजदूर, किसान मजदूर और व्यवसायी, उनको सशक्त बनाया जाए। और सबसे महत्वपूर्ण जो पहलू देखने को मिला इस अनाउंसमेंट में वो ये है कि जहां तक संभव हो सके राजकोष को कम से कम नुकसान हो। सरकार राहत भी देगी, पैकेज की घोषणा भी सरकार ने की है, लेकिन इस चीज़ का ध्यान रखा गया है कि राजकोष को इससे कम से कम नुकसान हो। Then the fiscal impact of the 20 lakh crore package is estimated by economists at between 2 to 3% of GDP, and that includes withdrawals from provisions already made in the budget for this fiscal. और ये बात पता चलती है कि अगर जो 20 लाख करोड़ का पैकेज अनाउंस किया गया है, इसका वास्तविक मूल्य अर्थशास्त्रियों ने जो आंका है वो है 2 से 3% GDP का। और उसमें वो भी शामिल है, वो चीज़ें भी आहरित की गई हैं, मतलब कोष में से जो पैसा निकाला गया उसमें वो प्रोविजंस हैं जो कि बजट में इस वित्तीय वर्ष के लिए ऑलरेडी जिनकी घोषणा बजट में की जा चुकी थी। The pillar on which the package rests is liquidity support so that businesses can crank up again and set the economic cycle back in motion. ये जो पैकेज अनाउंस किया गया ये उस स्तंभ पर खड़ा है जहां पर बिजनेस को ज़्यादा से ज़्यादा लिक्विडिटी का सपोर्ट, तरलता का जो सपोर्ट है वो दिया गया है ताकि बिजनेस खड़े हो सकें, दुरुस्त हो सकें और आर्थिक जो चक्र है उसको वापस गति में ला सकें। द ऑप्शन ऑफ ए डिमांड साइड स्टिमुलस थ्रू a resort to deficit financing seems to be reserved for a future date if the infection does not subside or a second wave begins promoting another lockdown.
एक और ऑप्शन सरकार के पास था, लेकिन सरकार ने अभी उस ऑप्शन को रिजर्व में रखा है कि अगर दूसरा इन्फेक्शन का दूसरा वेव अगर फैलता है और दूसरा लॉकडाउन फिर अगर शुरू करना पड़ता है, उस समय सरकार इस उपाय को अपना सकती है, और वो उपाय है डेफिसिट फिनांसिंग का। लेकिन इस उपाय को अभी अपनाया नहीं गया है, इसको रिजर्व में रखा गया है। The problem with this approach is that there is a desperate need for demand stimulus now. ये जो अप्रोच सरकार ने अपनाया है, इसके साथ एक समस्या ये है कि अभी डिमांड स्टिमुलस की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। ए स्ट्रैटेजी टू ड्राइव कंजम्पशन बाय से सरकार ने तो ध्यान रखा सप्लाई पर, बट इकॉनमी को फिर से पटरी पर लाने के लिए जिस बात की ज़रूरत थी वो था कि डिमांड को भी पुश करना चाहिए था, उसमें भी स्टिमुलस देना चाहिए था। और इसके लिए योजना क्या होनी चाहिए थी? ए स्ट्रैटेजी टू ड्राइव कंजम्पशन बाय से सस्पेंडिंग जीएसटी फॉर ए कपल ऑफ मंथ्स और एटलीस्ट कटिंग रेट्स टेम्पररली। कंजम्पशन को अगर बढ़ाना था तो जीएसटी को कुछ महीनों के लिए, 2-3 महीनों के लिए सस्पेंड कर देना चाहिए था, रोक दिया जाना चाहिए था। और अगर इतना भी संभव नहीं था तो कम से कम जीएसटी के रेट को अस्थायी रूप से कट डाउन करना चाहिए था या घटाना चाहिए था। कंबाइंड विद लिक्विडिटी बूस्ट में है वर्कड बेटर, और इसके साथ जो लिक्विडिटी बूस्ट दिया गया है वो भी रहता तो बेहतर काम हो सकता था वर्तमान मौजूदा स्थिति में। The center's problem is that its revenues are a fraction of what it would have been in a normal situation. सरकार के साथ भी समस्या ये है कि सरकार के पास अभी जो राजस्व है वो सामान्य परिस्थितियों के राजस्व का एक फ्रैक्शन है, एक अंश है। उसमें भी काफ़ी गिरावट आई है। लेकिन इस मजबूरी के बावजूद भी सरकार को क्या करना चाहिए था? ए फिस्कल स्टिमुलस कुड हैव बीन फिटेड इनटू द ओवरऑल पैकेज। तो कुछ वित्तीय प्रोत्साहन और अधिक देना चाहिए था जो कि इस पैकेज में फिट हो जाता। आफ्टर ऑल देयर इज समथिंग टू बी सेड फॉर द स्ट्रैटेजी ऑफ कटिंग टैक्सेस। इसके बावजूद भी और भी कुछ कहने को बाकी है जो संबंधित है उस योजना से, टैक्सेस को कम करने की योजना से, एंड राइडिंग ऑन द इंश्यूइंग कंजम्पशन बूस्ट, और आने वाले कंजम्पशन बूस्ट को ध्यान में रखते हुए दैट कुड ब्रिंग इन रेवेन्यूज टू कॉम्पेंसेट फॉर द कट। और अगर ये कंजम्पशन बूस्ट मिल जाता इकॉनमी को तो जो भी कटौती सरकार टैक्सेस में करती वो मेकअप हो जाता, लेकिन ऐसा देखने को नहीं मिला। The government has done well in increasing the budget for मनरेगा by 2/3। सरकार ने हालांकि एक अच्छा काम किया है कि मनरेगा के बजट को 2/3 से बढ़ाया है और 40,000 करोड़ रुपए इसमें जोड़े हैं। With migrants now returning to their villages, प्रवासी मजदूर जो कि अपने गाँव में लौट रहे हैं, मनरेगा can be leveraged to keep them occupied with meaningful work। वैसे लोगों को काम में इंगेज रखा जा सकता है और मनरेगा उसमें अच्छी मदद करेगा। द डिमांड ऑफ स्टेट्स फॉर हायर बोरोइंग्स लिमिट हैज़ बीन ग्रांटेड। राज्यों ने जो कर्ज लेने के अपनी सीमा को बढ़ाने की बात कही थी उसको स्वीकार किया गया है, बट विद क्लियर रिफॉर्म माइलस्टोन्स दैट दे हैव टू मीट। लेकिन इसमें सुधार के साथ और कुछ मानदंड ऐसे तय किए गए हैं जिसको राज्य सरकारों को मानना पड़ेगा या पूरा करना पड़ेगा। इट रिमेन्स टू बी सीन इफ स्टेट्स आर इंथ्यूज्ड टू फॉल इन लाइन। ये देखना अभी बाकी है कि क्या ये जो शर्तें हैं इनको राज्य सरकार मानने के लिए तैयार है या नहीं, ये भविष्य बताएगा। The government has also used the opportunity to unleash some much needed reforms in agriculture marketing। सरकार ने इस मौके का अच्छा उपयोग किया है और जो बहुत ज़रूरी था, कुछ सुधार कृषि क्षेत्र के मार्केटिंग में जो बहुत कुछ ज़रूरी सुधार थे उसको सरकार ने लागू करने की कोशिश की है। ओपन अप मोर सेक्टर्स फॉर प्राइवेट पार्टिसिपेशन, ज़्यादा से और अधिक सेक्टर्स को प्राइवेट पार्टिसिपेशन के लिए खोला गया है।
निजीकरण की प्रक्रिया वहाँ पे अपनाई जा सकती है। इनहैंस फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन डिफेंस, रक्षा के क्षेत्र में भी विदेशी निवेश की संभावना बढ़ाई गई है। कॉर्पोरेटाइज द मोनोलिथ ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड, जो बहुत विशाल एक हमारा आयुध कारखाना बोर्ड जो है, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड, उसको भी कॉर्पोरेटाइज करने की कोशिश की गई है, उसका भी व्यवसायीकरण करने की कोशिश की गई है, और इस तरह की और भी कुछ योजनाएं हैं। हाउ मच ऑफ दीज अनाउंसमेंट्स ऑफ इंटेंट आर फॉलोड थ्रू सीरियसली विल हैव टू बी वॉच्ड। अब ये जो घोषणाएं की गई हैं, इसके पीछे जो भी इरादे हैं, उसको कितनी गंभीरता से इसका अनुसरण किया जाता है, इसको लागू किया जाता है, ये देखने वाली बात होगी। In sum, the package has several notable features, not all of which are COVID-19 relief. अगर हम संक्षेप में बताएं तो इस पैकेज में कई महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं जो कि सीधा कोविड-19 के राहत के मुद्दे से संबंधित नहीं है। While it is impossible to satisfy all sections of society, especially in a pandemic situation, it has to be said that the government has taken a huge gamble by refusing to borrow and spend more on boosting demand. जबकि समाज के सभी वर्गों को एक साथ संतुष्ट करना बहुत ही असंभव है, खासकर इस वैश्विक महामारी की स्थिति में। लेकिन फिर भी इतना कहना होगा कि सरकार ने एक बड़ा जुआ खेला है। किस चीज़ के द्वारा ये जुआ खेला है कि सरकार ने बोरोइंग से रिफ्यूज़ कर दिया, कर्ज लेने से, खुद के कर्ज लेने से अपने को रोका या मना किया, और साथ ही साथ डिमांड को बूस्ट करने पर भी पैसा खर्च करना नहीं चाहा है। ये एक बहुत बड़ा जुआ है, देखना है कि इसका नतीजा क्या निकलता है। If the strategy of boosting supply works, it is fine, but if it does not, the government will be faced with a bigger problem down the line. सप्लाई वाला जो सप्लाई पर जो जोर दिया गया, सप्लाई फ्रंट को जो मजबूत बनाने की कोशिश की गई है, यह योजना अगर चल निकली तब तो अच्छी बात है, लेकिन अगर ये नहीं चलती है तो सरकार आने वाले समय में और बड़ी मुसीबत में फंसेगी और एक बड़े मुसीबत का सामना उसको करना पड़ेगा। सो दिस वाज द एडिटोरियल रिलेटेड टू इकॉनमी ऑफ आवर कंट्री, और इसमें जो डिस्कशन किया गया वो था उस पैकेज के बारे में जिसकी घोषणा वित्त मंत्री ने की, जिसके डिटेल्स को वित्त मंत्री ने समझाया। घोषणा हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कर दी थी इसकी, लेकिन उसके क्या कंडीशंस थे, इसको वित्त मंत्री ने एक्सप्लेन किया था आत्मनिर्भर भारत अभियान को, और इसका जिस्ट है स्ट्रैटेजी ऑफ प्रमोटिंग सप्लाई विदाउट हेल्पिंग बूस्ट डिमांड मे फोर्स ए रीलुक आफ्टर। सप्लाई पर जोर दिया गया है इस पैकेज में। अगर ये सप्लाई को मजबूत करने से इकॉनमी चल निकलती है तब तो कोई बात नहीं है, चिंता की कोई बात नहीं है। लेकिन अगर ये योजना फेल होती है, क्योंकि डिमांड पर इसमें ज़्यादा जोर नहीं दिया गया, डिमांड को बूस्टअप करने के लिए कोई रणनीति नहीं अपनाई गई है, और अगर ऐसा होता है, ये योजना नहीं चलती है, तो सरकार को पुनरावलोकन करने की ज़रूरत पड़ सकती है। सो दिस वॉज द एडिटोरियल ए मैटर ऑफ रिलीफ। Now it's time to do the most important part of this session, that is comprehension from the previous editorial titled Picking. ये एडिटोरियल आपके सामने स्क्रीन पे है। मैं आपको बताता हूँ कॉम्प्रहेंशन के बारे में। हालांकि जो क्वेश्चंस यहाँ पर दिए गए हैं, आप में से जिनकी इंग्लिश अच्छी होगी या जिनका कॉम्प्रहेंशन अच्छा होगा, उन लोगों को ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी ऐसे आंसर्स को करने में। बट मुझे ऐसा भी लगता है कि बहुत से लोग ऐसे भी होंगे आप में से जिनको अभी भी दिक्कत होगी, लेकिन उनको गाइड करना
मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरी ड्यूटी है, मैं एक बार फिर उनको बताता हूँ कि कैसे हम कॉम्प्रहेंशन के आंसर्स को ढूंढ सकते हैं किसी भी दिए गए पैसेज में। एडिटोरियल इज ट्रीटेड एज ए पैसेज हियर, तो कैसे हम लोग ढूंढ सकते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 1, हाउ मेनी कंट्रीज आर अहेड ऑफ इंडिया एज फार एज नंबर ऑफ कोरोना केसेज इज कंसर्न। इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि क्वेश्चन में जो बात लिखी गई है वो आपको ठीक से समझनी होगी। क्वेश्चंस को आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से समझना होगा। क्वेश्चन पूछता है कि और कितने देश ऐसे हैं जो भारत से आगे हैं जहां तक कोरोना केसेस की बात है। कोरोना केसेस कहां कहां पे हुए और ऐसे कौन से कितने देश हैं जो इस मामले में भारत से आगे हैं। उसका आंसर देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है स्लाइड 1 में ही, देयर आर ओनली 10 अदर कंट्रीज दैट हैव मोर केसेस दैन इंडिया। 10 और देश ऐसे हैं, भारत 11वें नंबर पे है, 10 और देश ऐसे हैं जो भारत से इस मामले में आगे हैं। तो इस तरह से अगर आप क्वेश्चन पढ़कर उसका आंसर खोजने की कोशिश कीजिएगा, लोकेट करने की कोशिश कीजिएगा, तो ज़रूर सही आंसर मिलेगा। देन वी डिस्कस क्वेश्चन नंबर 2, What adverse trend has been observed during the lockdown? कौन सा विपरीत ट्रेंड देखने को मिला लॉकडाउन के समय। ऑब्जर्व का यहाँ पे मतलब है देखना। अब देखते हैं कि यहाँ पे लॉकडाउन के समय में क्या गड़बड़ी हुई है। ये यहाँ पे लिखा हुआ है, आपके लिए अंडरलाइन भी किया गया है। डिस्पाइट द कंट्री बीइंग अंडर लॉकडाउन सिंस ऑलमोस्ट एंड मार्च के अंत से हमारा देश लॉकडाउन में है। लॉकडाउन में क्या होना चाहिए था? होना ये चाहिए था कि केसेस की संख्या नियंत्रित होनी चाहिए थी या घटनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लॉकडाउन के बावजूद क्या हुआ कि नंबर ऑफ फ्रेश केसेस बढ़े और साथ ही साथ प्रतिदिन के हिसाब से अगर देखा जाए तो नंबर ऑफ डेथ्स भी बढ़े हैं। सो आंसर टू क्वेश्चन नंबर 2 इज गिवन हियर। देन वी कम टू क्वेश्चन 3, What apprehension is there after the lockdown is lifted? देखिए अगर आप पैसेज को पढ़िएगा, एडिटोरियल को पढ़िएगा, तो जो टर्म क्वेश्चन में यूज किया गया है सेम चीज आपको यहाँ पर भी देखने को मिलेगी। द लॉकडाउन इज लिफ्टेड। अगर हम क्वेश्चन से आंसर को कनेक्ट करेंगे तो आंसर भी यहीं पे होगा। गिवन द हाई रेट ऑफ एसिम्प्टोमेटिक ट्रांसमिशन, हाई वायरल रिसर्जेंस इज इनएविटेबल व्हेन द लॉकडाउन इज लिफ्टेड। जब लॉकडाउन हटाया जाएगा तो एक बात की आशंका है, अप्रहेंशन का मतलब होता है आशंका या डर, कि एसिम्प्टोमेटिक ट्रांसमिशन की वजह से इस वायरस के केसों की संख्या का बढ़ना निश्चित है, अटल है। सो द आंसर टू क्वेश्चन नंबर 3 इज हियर। देन क्वेश्चन 4, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड कर्नाटकाज रिपोर्टिंग फीवर केसेस। अब यहाँ पे देखते हैं हम लोग आंसर तक कैसे पहुँचेंगे। कीवर्ड यहाँ पे क्वेश्चन में है कर्नाटका, जो कि आपको एडिटोरियल में भी दिखेगा। कर्नाटका यहाँ पे है, हमने आपके लिए इसको ग्रीन से मार्क भी किया है। Active case finding and testing of most people with a travel history early during the lockdown could be one reason why Karnataka has reported fewer cases. कर्नाटका में कम केस रिपोर्ट किए गए। इसकी वजह क्या हो सकती है कि शुरू में ही लॉकडाउन के शुरू के पीरियड में ही जो एक्टिव केस थे कर्नाटक सरकार ने उन्हें खोज निकाला और साथ ही साथ उन लोगों में से भी ज़्यादातर लोगों की टेस्टिंग की गई जिनकी ट्रैवल हिस्ट्री रही, जो कहीं बाहर से हाल में ही कर्नाटक पहुंचे थे। यही 2 कारण थे जिसकी वजह से वहां पे कम केसेस सामने आए। देन वी कम टू क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पर जो की वर्ड है वो है आंध्र प्रदेश। स्टेट द रीजंस व्हाई आंध्र प्रदेश रिपोर्टेड फीवर देन 2400 केसेस सो फार। यहाँ पे एक और कीवर्ड हो सकता है 2400 केसेस। ऐसे क्या कारण थे कि आंध्र प्रदेश में 2400 से भी कम केस सामने आए। इसके फैक्टर्स हैं सर्विलेंस एंड केस फाइंडिंग ऑफ दोज विद ट्रैवल हिस्ट्री अर्ली ऑन हैव बीन गुड इन आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में निगरानी बहुत ज़्यादा सख्त रखी गई, सर्विलेंस वहाँ पे बहुत स्ट्रिक्ट था और साथ ही साथ उन सारे केसेस को निकाल लिया गया जिनसे ट्रैवल हिस्ट्री जुड़ी हुई थी। और इस पर चूँकि आंध्र प्रदेश सरकार ने अच्छा काम किया, इसीलिए वहाँ पर 2400 से भी कम केस रिकॉर्ड किए गए।
तो ये था आंसर क्वेश्चन नंबर 5 का। विद दिस डिस्कशन ऑफ क्वेश्चंस एंड आंसर्स वी कम टू द एंड ऑफ टुडेज सेशन। कल फिर एक नए एडिटोरियल के साथ हम आपके सामने होंगे, आपसे डिस्कशन कर रहे होंगे। अगर आपको मेरा ये चैनल अच्छा लगता है, अपनी तरफ से मेरी पूरी कोशिश है कि आपको जहाँ तक हो सके बेस्ट गाइडेंस प्रोवाइड किया जाए एडिटोरियल के मामले में, वर्ड मीनिंग्स के मामले में और कॉम्प्रहेंशन के मामले में। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है तो कमेंट में मेरे हौसला अफजाई के लिए ज़रूर कुछ लिखिए। अगर उतना पसंद नहीं आता, इसमें कुछ कमी आपको दिखती है तो उसका भी स्वागत है, वैसे कमेंट का भी स्वागत है, क्योंकि मेरा मानना है कि स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट इज़ ऑलवेज देयर। आई विल सर्टेनली ट्राई टू इम्प्रूव माई सेल्फ ऑन योर सजेशन। और अगर आप चाहें, ऐसा करना भी चाहिए, मेरा रिक्वेस्ट आपसे है कि हमारे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के लिए सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू, टेक केयर।